हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के रोड मैप के बारे में। जानेंगे कितनी तरह के एग्ज़ाम्स इसमें होते हैं और कितने स्टेजेस होते हैं, कितना एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन होता है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। सारे के सारे डाउट बस एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, लास्ट तक देखनी है, तभी सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर जो बातें आप जानते हो उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी जो यूजुअली स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। सो आई हैव लॉन्ग एक्सपीरियंस प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आई हैव एनालाइज्ड all the things in this journey from a very long time. So I am quite experienced to share all these things with you guys. सबसे पहले देखिए, ये जो एग्जामिनेशन होता है इसमें 3 स्टेजेस होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स जो होता है उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं और ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है प्रीलिम्स। इसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं लेकिन बहुत कम का ही सिलेक्शन मेंस के लिए हो पाता है। ठीक है। और प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, एक सी सेट का। जीएस के बेसिस पर आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होता है और सी सेट क्वालिफाइंग होता है। कहने का मतलब ये है कि जीएस से कट ऑफ बनती है लेकिन सी सेट से कोई भी कट ऑफ नहीं बनती है और आप क्वालिफाई कर जाते हो मेंस के लिए। और इन दोनों एग्ज़ाम्स को पास करना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी आप मेंस में एंटर कर पाते हो। जीएस का जो पेपर होता है प्रीलिम्स में, वो 2 घंटे का होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, 200 नंबर का ये पेपर होता है। और सी सेट भी 2 घंटे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग एंड 80 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 200 नंबर का ये होता है। तो बस ये बात प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। उसके बाद लगभग 20,000 बच्चे मेंस के लिए जाते हैं, लगभग 20,000, और ये वेरी करता है हर साल। लेकिन आप कह सकते हो मोटा मोटा कि 18 से 20,000 या 15-18 हज़ार, इतनी रेंज तक बच्चे मेंस में अपीयर होते हैं, मेंस के लिए जाते हैं। और फिर मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। सबसे पहला मैं आपका ध्यान यहाँ पर खींचना चाहता हूँ 2 ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में जिनको बच्चे ज़्यादातर अंडरमाइन कर लेते हैं मेंस के। वो है लैंग्वेज के पेपर। एक इंग्लिश का होता है, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, 300 नंबर का होता है, 25% मार्क्स इसमें लाने होते हैं। और जी, यहाँ पर 3 घंटे का समय आपको मिलता है। और दूसरा पेपर इंग्लिश के अलावा एक इंडियन लैंग्वेज का होता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 8th शेड्यूल में जो भाषाएं हैं उनमें से एक आपको चुननी होती है और उसका पेपर होता है। ये भी 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे, 25% मार्क्स इसमें लाने ज़रूरी होते हैं। और ये जो लैंग्वेज के दोनों पेपर होते हैं मेंस में, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं एंड दैट्स ऑल। फिर जो मेंस का स्कोर टोटल होता है वो 7 पेपर से मिलकर बना होता है। 7 पेपर है ऐसे: GS1, GS2, GS3, GS4। ऑप्शन के 2 पेपर होते हैं। और बात कर लेते हैं सबसे पहले ऐसे की। ऐसे 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का आपको इसमें समय मिलता है। और यूजुअली कुछ ऐसे टॉपिक्स पर या फिलोसफिकल एसेज या फिर सोशल जस्टिस रिलेटेड या फिर हमारी इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ऐसे कुछ फेमस टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी के, जिस पर ये ऐसे में क्वेश्चन डालते हैं और आपको लगभग 1000 से 1200 शब्दों में ये ऐसे लिखना होता है। ये 2 ऐसेज होते हैं एक ही पेपर में, 125-25 नंबर के, तो 250 नंबर का ऐसे होता है। उसके बाद आता है GS1। GS1 में कुल 4 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं: आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी, ज्योग्राफी एंड चौथा हिस्ट्री। ये 250 नंबर का ही होता है, 250 मार्क्स एंड 3 आवर्स। GS2 गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इन सब से 250 नंबर का होता है एंड ये भी 3 घंटे का होता है। इसके अलावा GS3 में भी आपको 3 घंटे मिलते हैं, 250 मार्क्स एंड इसमें इकोनॉमी होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, एनवायरनमेंट होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एज आई हैव सेड बिफोर। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी होता है। तो ये सब चीज़ों से मिलकर बना होता है GS3 भी 250 नंबर का होता है जी। एंड फिर आती है GS4 की बारी। एथिक्स एंड एप्टीट्यूड का ये टेस्ट होता है।
और तो ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर रहता है यहाँ पर। इसका वेटेज भी 250 रहता है 3 घंटे। तो अगर आप नोटिस करें, मैंने आपको सबसे पहले बताया था जी एस ही ऐसे का, ऐसे 250, GS 1 2 3 4 250 ईच, विच मीन्स 1000 मार्क्स का तो GS का ही एग्ज़ाम्स होते हैं 4, और उसके बाद 250 ऐसे भी जोड़ लो, कितना हो गया 1250। एंड फिर 2 पेपर बचते हैं अब ऑप्शनल के, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। एक ऑप्शन आप चूज़ करते हो कोई भी अपनी चॉइस से। एक लिस्ट होती है, यूपीएससी पब्लिश करता है अपनी नोटिफिकेशन में, उन सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आपको एक चुनना होता है, और उसके 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स ईच, 3 आवर्स, एंड एज ऑल द पेपर्स हैव इन मीन्स। तो 500 नंबर ये हो गया, 1250 का हमने देख लिया था, 500 ये कितना होता है, ये हो जाता है 1750 मार्क्स, 1750 मार्क्स। फिर जो बच्चे मेन से निकलते हैं 2500 से 3000 के करीब, उनको बुलाया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। और ये पर्सनैलिटी टेस्ट लगभग ये कह लीजिए कि बहुत कम, कह सकते हो कि मेंस से तो इतना रिलेवेंस इसका है नहीं जितना मेंस का है, जस्ट बिकॉज मेंस 1750 मार्क्स का है और ये 275 मार्क्स का है। लेकिन फिर भी मेंस में जनरली बच्चों के मार्क्स जो है वो एक ही रेंज में आते हैं, तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनल रैंक सिक्योर करने के लिए। तो जो बच्चे यूजुअली पर्सनैलिटी टेस्ट में अच्छा कर जाते हैं, इंटरव्यू में अच्छा कर जाते हैं, और लगभग 175 से 200 मार्क्स के बीच मार्क्स स्कोर करते हैं, उनका रैंक यूजुअली देखा गया है कि टॉप 100 में आता है, अगर उन्होंने मेंस में अच्छा स्कोर किया है, लगभग 750-800 के करीब। तो ये सब रहता है पूरा का पूरा जो रोड मैप है यूपीएससी का। बहुत सी बातें यहाँ पर और भी हो सकती है आपके मन में आ रही है, लेकिन हमने बता दिया है लगभग जो सारे के सारे यहाँ पर पेपर्स होते हैं और किस फॉर्मेट में होते हैं, कितना टाइम होता है, किस तरह की नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, यानी उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको एक सिलेक्ट करना होता है, एंड वही वाला OMR वाला सिस्टम। एंड जो मेंस होता है उसमें आपको सब्जेक्टिव नेचर का वो होता है, और उसमें आपको उसी तरह से लिखना होता है, बड़े बड़े आंसर्स 250-300 वर्ड्स के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ट्रिकी मेंस होता है। और बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ बच्चे प्रीलिम्स निकाल लेते हैं लेकिन मेंस नहीं हो पाता है, और ये बहुत बुरा ट्रैप होता है। यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि हर एक स्टेज का अपने अपने बहुत बड़ा रिलेवेंस है, लेकिन मेंस का सबसे ज़्यादा रिलेवेंस, इवन प्रीलिम से भी ज़्यादा। सो इसमें मेंस का रोल बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में। तो यूजुअली बच्चे मेंस की तैयारी पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करते हैं जिनका सिलेक्शन फाइनली होता है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, ये रोड मैप है कम्प्लीटली, हमने आपको एक बहुत कम टाइम पीरियड में बता दिया। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।